नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमने कर लिया 12.2 का। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड पी एंड रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड। एक आपका फूड पी है, या एक आपका फूड क्यू। इन सच अ वे, फिर रेशमा को इन दोनों फूड को इस तरह से मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करना है विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर, दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर का मतलब पी और क्यू दोनों ही होगा, दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनेगा उसमें एटलीस्ट कम से कम 8 यूनिट हो विटामिन ए। कम से कम यानी कि मिनिमम जो है आपकी उसमें विटामिन ए की 8 यूनिट होनी चाहिए, और 11 यूनिट होनी चाहिए विटामिन डी। मिनिमम विटामिन डी की उसमें एटलीस्ट का मतलब मिनिमम उसमें 11 यूनिट, ये कंडीशन है। फूड पी की जो कॉस्ट है, फूड पी की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹60 पर केजी। इसकी जो कॉस्ट है वो है फूड पी की जो कॉस्ट है वो है ₹60 पर केजी। ओके। फूड क्यू की जो कॉस्ट है वो है ₹80 पर केजी। फूड पी कंटेन 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन है। फूड पी जो है उसमें एक 1 केजी में 3 यूनिट है विटामिन है। इसमें जो कंडीशन, इसमें जो कंटेंट है आपका, ये इंग्रेडिएंट्स है, 1 केजी में कितना है, 1 केजी में आपका 3 यूनिट है विटामिन ए का, 1 केजी में। और 1 केजी में 5 यूनिट होता है विटामिन बी का। ऑन द अदर हैंड जो फूड क्यू है उसमें पर केजी 4 यूनिट है विटामिन ए का, और पर केजी 2 यूनिट है विटामिन बी का। ओके। तो ऐसे तो खिचड़ी पक गई, फूड पी, फूड क्यू, इनका मिक्सचर, मिक्सचर का कंटेंट, कॉस्ट, फिर पर केजी का कंटेंट। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। पहले आप ये देखो कि जो कंडीशंस है वो किस किस की है। जो कंडीशंस होती है वो यहाँ लिखी जाती है। कंडीशंस है कि विटामिन ए कितना यूज करना है, विटामिन बी कितना होना चाहिए, और उनकी कॉस्ट कितना। कॉस्ट क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लास्ट में देखो उसने पूछा क्या है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट आपको फाइंड करनी है जिसमें हम इस मिक्सचर को बना सकते इस कंटेंट के साथ। कि कम से कम कॉस्ट में ये मिक्सचर आपका बन जाए, वो कॉस्ट क्या होगी आपको वो फाइंड करना। तो जो कंडीशन है, तो विटामिन ए में एक विटामिन बी की कंडीशन है, और इसके साथ कॉस्ट, इसको आपको मिनिमाइज करना। फूड पी कितना होगा से एक्स के जी, फूड क्यू कितना होगा मिक्सचर में वाई के जी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो विटामिन ए है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फूड पी में जो विटामिन ए है पर केजी वो कितना है 3 पर केजी। विटामिन बी कितना पर केजी में 5 यूनिट है, और कॉस्ट पर केजी कितनी है 60 रुपीज। फूड क्यू जो है उसकी पर केजी जो क्वांटिटी है उसमें 4 यूनिट जो है विटामिन ए, पर केजी में 2 यूनिट जो है विटामिन बी का है, और पर केजी की जो कॉस्ट है 80। तो दोनों ही हमने पर केजी का इतनी जो कंडीशन गिवन है वो हमने ली। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आपका मिक्सचर होगा उसमें एटलीस्ट कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए का होना, कम से कम, मैक्सिमम नहीं, कम से कम। और जो आपका मिक्सचर बनेगा दोनों को मिला के उसमें कम से कम आपका 11 यूनिट जो है विटामिन बी का होना चाहिए। ठीक है। तो मान लो कि जो हमारा मिक्सचर होगा उसमें फूड पी की कितनी यूनिट होगी, एक्स, तो फूड क्यू की कितनी यूनिट होगी, वाई। हाँ। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि आपको मिनिमाइज करना है, आपको मिनिमाइज करना किसको, कॉस्ट को। अब ध्यान से देना, अब जिस चीज को मिनिमाइज करना उसको मैंने जेड दिया। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फूड पी जो है हमारा वो एक्स के जी होगा, मिक्सचर कितना होगा, एक्स के जी। थोड़ा सा आप यहाँ इसको ठीक कर लेना। लेट क्वांटिटी ऑफ फूड पी बी एक्स के, क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू बी वाई के, इसको ऐसे लिखो। अब अगर ए 1 के जी जो फूड पी है आपका, जो फूड पी की 1 के जी कॉस्ट है आपकी वो ₹60 है, तो एक्स के जी की कॉस्ट कहने से 60x होगी। और 1 के जी जो फूड क्यू है उसकी 1 के जी की कॉस्ट कितनी है आपकी, ₹80। तो वाई के जी की कॉस्ट कितनी होगी, ₹80 वाई। तो 1 के जी अगर ₹80 का, तो वाई के जी कितने का होगा, 80 वाई का।
1 kg अगर 1 kg अगर 60 रुपीज का, तो एक्स के जी कितने का होगा, ₹60x, ये आपकी कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट है आपका, यही आपका फंक्शन हो गया कि किसी को आपको मिनिमाइज करना था, तो ये आपने z ले लिया। तो ये जो फंक्शन ऐसी इक्वेशन क्या होगी, 60x + 80y, ये मिनिमाइज होना चाहिए। इसको मिनिमाइज करने के लिए जो कंडीशन गिवन है वो क्या क्या है, एक कंडीशन गिवन है विटामिन ए, पूरे मिक्सचर में टोटल विटामिन ए जो हम यूज करेंगे वो कम से कम, तो ध्यान से देखना इस चीज को, कम से कम का मतलब मिनिमम तो या तो 8 यूनिट होना चाहिए, उससे ज्यादा, ज्यादा का मतलब ये जो ओपन ब्रैकेट है आपका, ये इस तरफ है कि जो चीज ग्रेटर होती है ये उस तरफ, ये ओपन होता है। Sorry. तो टोटल विटामिन ए कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब विटामिन ए टोटल कितना यूज होगा मिक्सचर, भाई 1 kg में 3 यूनिट विटामिन ए है, तो एक्स के जी में कितना होगा 3x। 1 kg में 4 यूनिट विटामिन ए की है, तो वाई के जी में कितना होगा 4y। टोटल ये जो भी मिक्सचर है आपका 8 यूनिट के इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, तो 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब यहाँ से कंडीशन है 1 kg में विटामिन बी की जो कंटेंट है कितना है 5 में, तो एक्स के जी में कितना होगा 5x। 1 kg में विटामिन बी का जो कंटेंट है फूड ट्यूब में वो कितना 2, तो वाई के जी में कितना होगा 2y। टोटल ये जो है मिनिमम ये 11 के इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो दो कंडीशंस आती है, यू कैन सी दैट 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 फर्स्ट, 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 सेकंड। तो लास्ट में जो मैंने कहा था ये हर क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि जो आपका फूड का जो कंटेंट है वो मिनिमम 0 हो सकता है मिक्सचर में या 0 से ज्यादा होगा। जो फूड क्यू है वाई के जी, वो मिनिमम हो सकता है कि मिक्सचर में हमारा 0, पर या तो 0 से ज्यादा हो, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो फिजिबल रीजन होगा मेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किसमें लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दोनों इक्वेशन से हमने ग्राफ इंटरसेक्ट पॉइंट बनाए निकाले, तो मैंने क्या कहा था कैसे निकालते हैं, एक बार आप x को 0 रखो, जब ये x 0 हो जाएगा तो 4y हो गया 8, तो y कितना होगा 8/4, तो ये आ गया आपका 2। जब आप y को 0 रखते हो, अगर मैं y को 0 रखूंगा तो 3x कितना हो जाएगा 8, तो x कितना हो जाएगा 8/4। एक पॉइंट आप और ले सकते हो क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो एक पॉइंट आप और कोई ऐसा ले सकते हो जो फ्रैक्शन में ना हो, थोड़ा ग्राफ बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, से हमने जैसे 4y है, 4y कितना है आपका 8 - 3x, तो मैंने x की जगह रखा -4। जब आप x की जगह -4 रखोगे तो 4y कितना हो जाएगा 8 - 3 - 4 कितना हो जाएगा +1, तो 4y = कितना हो जाएगा 20 और y आ गया 5। तो एक पॉइंट हमने ये ले -4 और 5। जरूरी नहीं है आप इससे भी ग्राफ बना सकते हो, अदरवाइज अगर फ्रैक्शन में आ रहा था आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले सकते हो, ग्राफ और ग्राफ बनाने में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी बना दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन अब इसका इंटरसेप्ट पॉइंट निकालते हैं, मैंने x को 0 रखा, ये तभी आपने करना है जब आपको लगे कि इजीली आप पॉइंट रख सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है आप ऐसे बनाओ, टाइम नहीं खराब करना है एग्जाम में। जैसे यहाँ मैंने अगर x को 0 रखा तो 2y मेरा हो गया 11, तो y हो गया 11/2, 11/2 मीन्स 5.5। फिर मैंने y को 0 रखा, तो y की जगह 0 रखा तो 5x कितना हो गया 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/5, इसको डिवाइड करोगे 2.2, तो ये आपके इंटरसेप्ट पॉइंट है। देन ये जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट क्या आ रहे हैं आपके 0 2 8/3 0 और -4। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपका 0 5.5 और 2.20, तो सेकंड लाइन का आपका पॉइंट है। तो ये आपका ग्राफ पॉइंट के हिसाब से हमने 1 1 का गैप रखा है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपका ग्राफ है। अब देखो 0 2, ये 0 है ये 2 है राइट, -4 5, ये आपका -4 है और ये आपका 5। 8/3, 8/3 अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा 3 2 जा 6 2 0 और 3 6 जा 8 2.6, तो 2 से 2.5 से थोड़ा सा, ये आपका थर्ड पॉइंट है।
तो ये आपकी इस लाइन का ग्राफिकल लाइन है, पॉइंट्स को प्लॉट। अब देखो 0 5.5, ये 0 है, ये 5 है, 5 और 6 के बीच में 5.5। वाई एक्स कितना 2.2, ये 2 है, 2 से थोड़ा सा आगे 2.5, ये 2 है, ये 2 है, 2 से थोड़ा सा आगे हमने पॉइंट ले लिया 2.2। तो ये आपके आगे सेकंड 90 ग्राफिक है। अब मैंने क्या कहा था, 0 0 टेस्ट करना है। क्या करना है, 0 0 टेस्ट। तो ये जो लाइन है ये क्या थी आपकी, 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। और ये वाली जो लाइन है ये क्या आपकी, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मैंने कहा था कोई भी हमें ऐसा पॉइंट लेना होता है जो दोनों ही लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है। अगेन मैं ओरिजिन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। यहाँ मैंने 0 0 टेस्ट किया, तो ये भी 0, ये भी 0। तो 0 क्या 0 11 से बड़ा होता है, नहीं, आपका टेस्ट फेल हो। यहाँ मैंने 0 0 टेस्ट किया, 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या 0 8 से बड़ा होता है, यहाँ भी आपका टेस्ट फेल हो। तो जब आपका टेस्ट फेल हो गया तो दोनों ही केस में जो आपका रीजन है, जैसे ये ब्लू वाले शेड में, तो मैं ब्लू वाला शेड कर रहा हूँ, ये आपका ब्लू वाला शेड है। और ये आपका रेड वाला शेड हो गया। रेड लाइट है, ये आपका रेड वाला शेड है। अब पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों में जहाँ पे रेड और ब्लू दोनों आ रहा है, तो कॉमन शेड क्या है आपका, ये कॉमन शेड है जो मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आउटर में, बिल्कुल आउटर में जाना है। दोनों ही लाइंस पर जो बिल्कुल आउटर पार्ट है वो ये है जो मैं बाउंड्री से शो कर रहा हूँ, ये आपका ये वाला है। तो ये आपका ये वाला जो रीजन है आपका ये आपका आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखो क्या है इस रीजन का, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है 1, एक ये वाला 2, एक ये 3, और ये आपका 3 पॉइंट है, 1 2 और ये वाला पॉइंट क्या था, 0 पर 1 5.5। ये भी इंटरसेक्ट पॉइंट था, ये क्या था आपका 8/3, 0। ये वाला पॉइंट मैंने आपको कहा इसको ग्राफ से रीड करना होता है, अदरवाइज आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जैसे यहाँ पर ये आपको रफली करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1/2। तो आप जो दोनों लाइन जहां से इंटरसेक्ट होते हो वो इंटरसेक्ट पॉइंट दोनों लाइन को सॉल्व करके आप रफली निकाल सकते हो। अदरवाइज आप ग्राफ से अगर रीड करते हो तो ग्राफ से रीड करके आप लिख सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगेगा तो आप इसको करके देखो। तो आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये देखना है कि जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वो आपका कौन सा रीजन था वहां पे, वो था आपका बाउंड्री रीजन, कि जो भी मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा वो इस रीजन के अंदर ही है, तो मुझे लिमिट पता है। इस केस में क्या देखा, इस केस में क्या इश्यू आ गया आपका, कि आपका अनबाउंडेड रीजन है, ये आपका अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन का मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कितना आगे तक जाएगा। तो जब आप कॉर्नर पॉइंट से जो मिनिमम पॉइंट निकालोगे, वो मिनिमम पॉइंट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आपको एक और टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो मिनिमम पॉइंट निकालते हैं क्या आएगा तीनों को यूज करके। तो ये जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो हमारा एक आया 0 11/2 जिसका 5.5 जो था आपका, जो 5.5 था उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 2 जा 10, उसको मैंने 11/2 रखा क्योंकि सॉल्व करना इजी हो गया। दूसरा पॉइंट था 2 1/2, तीसरा हमारा पॉइंट है 8/3 कॉमन। जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना कॉस्ट, वो ये है। अब एक एक करके इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करो। एक्स की जगह रखा 0 और वाई की जगह 11/2, क्या आ गया 440। एक्स की जगह रखा 2 और वाई की जगह 1/2। जब एक्स की जगह 2 रखोगे 62 जब 120, और 80 इंटू हाफ, 80 का हाफ होता है 40, ये आ गया 160। फिर एक्स की जगह आपने रखा 8/3, तो 60 इंटू 8/3 प्लस में क्या हो गया 0,
3 से कैंसिल हो जाएगा, 28 का कितना हो जाएगा 160। तो ये आपकी वैल्यूएशन है। अब मैंने आपको जो कहा कि जब अनबाउंडेड रीजन होता है तो हमें एक टेस्ट और करना है, एज अ शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड, क्योंकि जो हमारा शेडेड रीजन है वो क्या है हमारा अनबाउंडेड है, राइट। तो हम एक टेस्ट और करेंगे। ये जो आपका फंक्शन था क्या था, 60x प्लस 80y, 60x प्लस 80y, और इसकी जो मिनिमम कॉस्ट आई है 160, इसको यूज करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं। 60x प्लस 80y ये जो हमारा फंक्शन है और ये जो मिनिमम कॉस्ट है, इससे जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो किस रीजन में आएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको फंक्शन मिनिमाइज करना था वो आपने लिखा, हमारी जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है 160 आ रही है। हम ये चेक करेंगे कि इससे मिनिमम कॉस्ट, इससे जो इसकी अगर इससे भी कोई मिनिमम कॉस्ट है तो किस रीजन में आएगी, क्या ये उसी रीजन में आएगी जो हमारा शेड्यूल्ड रीजन है, या उस रीजन में नहीं आएगी। अगर ये उस रीजन में, अगर इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है इससे भी कम जो मिनिमम कॉस्ट है इस फंक्शन की, अगर ये उस रीजन में नहीं आ रही है जो हमारा फिजिबल रीजन है, तो फिर यही आपका आंसर है। अगर इस फंक्शन की जो इससे भी ज्यादा मिनिमम कॉस्ट है, अगर ये उसी अनबाउंडेड रीजन की, मैंने कहा अनबाउंडेड रीजन की तो कोई रेंज ही नहीं है, उसमें ही कहीं आएगी, तो हम कहेंगे कि ये इसकी मिनिमम कॉस्ट नहीं हो सकती, कोई अदर कॉस्ट भी है जो इससे ज्यादा मिनिमम होगी इसी रीजन। इसको एग्जैक्टली समझने के लिए मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा, एग्जांपल 4 करवाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अनबाउंडेड का क्या कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल 4 करवाऊंगा। पहले आप इसको देखो, पहले इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनबाउंडेड रीजन है, तो जो आपका गिवन फंक्शन था, जो कॉस्ट फंक्शन जो आपने ये निकाला है, इसकी मिनिमम कॉस्ट 160 आ रही है। अब चेक करें कि इससे भी ज्यादा जो मिनिमम कॉस्ट अगर कोई है तो किस रीजन में आएगी। वो हमने लिखा 60x प्लस 80y लेस देन 160, क्या जब ये 160 से भी छोटी इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी और किस रीजन में होगी। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 20, मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया, आपके लिए इजी हो जाएगा। 3x प्लस 4y लेस देन 8, जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना इजी होगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। फिर थर्ड इक्वेशन पर आपने वही ग्राफ पॉइंट टेबल बनाया, पहले x का इंटरसेप्ट निकाला वो आ गया 2, y का इंटरसेप्ट निकाला 8/3, 0, ये तो देखो कॉमन पॉइंट ही आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये देखो अगर ध्यान से देखो तो ये आपके यही सारे पॉइंट है, ये बन, क्योंकि यही तो फंक्शन बन गया। 0 to 8/3 में तीसरा पॉइंट क्या होगा -4,5, तो आपने पॉइंट ले लिया -4,5। ठीक है, अब इस पे ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं। पहले तो मैं इसका ग्राफिकल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफिकल लाइन ऑलरेडी आपने बनाई है, ये इसकी ग्राफिकल लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये इसकी ग्राफिकल लाइन। अब जो ये टेस्ट हम करते हैं, इसका जब हम शेड करते हैं तो ये हमेशा जिस भी लाइन के ऊपर ये शेड आता है उसको डॉटेड शो करना होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो थर्ड इक्वेशन होती है इसका जो शेड होता है ये हमेशा डॉटेड शो किया जाता है। तो इसी लाइन के ऊपर मैंने ये डॉटेड लाइन बना। अब ये जो लाइन है आपकी ये क्या थी, 3x प्लस 4y लेस देन 8। अगेन कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है मुझे जो इस पर लाइन नहीं कर रहा, तो बेस्ट क्या होगा ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो जब आप यहाँ पे 0 0 टेस्ट करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी 0, ये भी 0, तो क्या 0 8 से छोटा होता है, बिल्कुल। तो आपका टेस्ट हो गया पास, टेस्ट पास हो गया, तो इस लाइन का जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा, इस पॉइंट की तरफ होगा। तो जो हमारा रीजन था वो ये था, ये क्या शो कर रहा है कि इस लाइन का जो 160 से भी ज्यादा मिनिमम पॉइंट होगा वो इस रीजन में आएगा, पर हमें तो इस रीजन में फाइंड करना था। इट मींस वी कैन से दैट एज देयर आर नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, जो हमारा फिजिबल रीजन था इस लाइन का जो ग्राफ है शेडेड रीजन है वो उसके साथ कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उस रीजन की जो मिनिमम कॉस्ट होगी हमारी वो कितनी होगी 160। अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रहता है, क्यों रहता है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि
समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टेस्ट करना होगा, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट करना होगा। ओके,